नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो देखिए, राबड़ी देवी जी ने कह दिया है कि पगला गए हैं नीतीश कुमार। कह दिया है कि नीतीश कुमार पागल हो गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने सीएम नीतीश कुमार को लात मारा है और कहा कि नीतीश कुमार कुतर्कों के योद्धा बन गए हैं, उनमें अब लोकलाज नहीं बची है। तो वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को कह दिया कि 420 की परवरिश है वो, और 420 की परवरिश में पले बेटे से संस्कार और मर्यादा की उम्मीद करना बेईमानी है। और यहां तक कह दिया कि उनका पूरा परिवार ही लोकतंत्र के लिए खतरा है। लालू की छोटी बेटी राजलक्ष्मी ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि आपका भाषण आपकी घटिया सोच बताती है, आपको शर्म आनी चाहिए। और कहा कि आपने जो बौखलाहट में भाषण दिया था, आपकी घटिया सोच बताती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के पुत्र के बारे में जो कहा है कि मैं बोल भी नहीं सकता, कोई सभ्य आदमी वैसा सदन के पटल पर नहीं बोल सकता, जैसा घटिया शब्द का प्रयोग किया गया। जरा सावधान, बिहार में अगले 24 घंटे में हवा के पैटर्न बदलने के आसार और अब बढ़ेगी ठंड। ठंड बढ़ने वाली है बिहार में। अब फिर से बिहार के कई इलाके सील होने वाले हैं। पटना में और जहरीला हो गया है कोरोना। प्रशासन ने बनाए हैं 14 नए कंटेनमेंट जोन और इनको सील करने का आदेश भी दे दिया। तो बिहार में फिर से धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहा है कोरोना। कोरोना ने हाहाकार मचा दिया। राबड़ी देवी ने सुशील मोदी पर कहा कि सुशील मोदी के पटना के लोधीपुर में 150 से 200 प्लॉट जमीन है। तो सुशील मोदी ने कहा कि अगर पटना में एक भी प्लॉट मेरे नाम पर जमीन होगा तो आपको दान कर दूंगा। चिराग पासवान ने कह दिया है कि बिहार में कभी भी सरकार गिर सकती है और कहा कि मौजूदा परिस्थिति में जो सरकार चल रही है वो कभी भी गिर सकती है। मैंने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से कह रखा है कि वह अपनी तैयारी को मजबूती से रखे। नियोजित शिक्षक संघ ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षकों से बदला ले रही है और बदले के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को बर्खास्त कर रही है राज्य सरकार। और नीतीश सरकार पर कार्रवाई की मांग की और कहा 2.5 लाख से भी अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कह दिया है कि पगला गए हैं नीतीश कुमार, इसलिए गुस्सा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को कह दिया कि वो पगला गए हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री 15 साल से एक ही भाषण दे रहे हैं, हम लोग लगातार सुन रहे हैं। वो 24 घंटा काम करते हैं, इसलिए पगला गए हैं, पागल हो गए हो, इसलिए गुस्सा रहे हैं। उनको कौन जानता था देश में, उन्होंने सवाल पूछा। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनता ने उनको लात मारा है। कहा कि हम लोगों को 75 सीट आया है, उनको 43 आया है। जनता ने हमारा साथ दिया है, उनको लात मारा है। सत्ता हम लोगों का था, लेकिन हम लोगों से छीना गया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार में अब लोकलाज नाम की कोई चीज नहीं बची है। राबड़ी देवी जी ने कहा कि नीतीश कुमार बन गए हैं कुतर्कों के योद्धा। और राबड़ी देवी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया, तो कहा कि इसमें लोकलाज अब बची ही नहीं है। बताइए, सबसे बड़ी पार्टी और 80 विधायकों के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया तो नीतीश ने कौन सा एहसान कर दिया। और आगे राबड़ी जी ने नीतीश कुमार पर कहा है कि शुक्रगुजार आपको लालू जी का होना चाहिए, जो आपको राजनीतिक जीवन दान प्रदान किया। जरा सावधान, बड़ी चिंताजनक खबर है। पटना में और जहरीला हो रहा है कोरोना और प्रशासन ने बनाए हैं 14 नए कंटेनमेंट जोन और ये अब सील हो जाएंगे।
बिहार के साथ राजधानी पटना में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना से मचे हाहाकार के बीच आज प्रशासन ने पटना के 14 नए कंटेनमेंट जोन को सील करने का फैसला ले लिया है। अब ये 14 कंटेनमेंट जोन सील हो जाएंगे और बताया जा रहा है कि सबसे अधिक 60 कंटेनमेंट जोन पटना सदर अनुमंडल के बनाए गए हैं, जबकि पटना सिटी में 5, कंकड़बाग में 3 जोन बनाए गए हैं। और जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की भी जांच कराई जाएगी। तो जरा सावधान, ऐसे ही लापरवाहियां बरती गई तो कहीं फिर से बिहार लॉकडाउन ना हो जाए। अतः दिए गए निर्देशों का पालन करें, एहतियात बरतें। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि 420 की परवरिश में पले बेटे से संस्कार और मर्यादा की उम्मीद करना बेईमानी है। यानी उन्होंने तेजस्वी यादव को 420 की परवरिश में पले बेटा कह दिया। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि सदन में नीतीश कुमार जी के लिए तेजस्वी यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो नौसिखिए नेता की नीच बुद्धि और संस्कार का परिणाम है। वैसे भी एक 420 के परवरिश में पले बेटे से संस्कार की मर्यादा की उम्मीद करना बेईमानी है। पूरा परिवार ही लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को ही लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। लालू जी की छोटी बेटी राजलक्ष्मी ने नीतीश पर कसा तंज और कहा कि आपका भाषण आपकी घटिया सोच बताती है, आपको शर्म आनी चाहिए। दरअसल विवाद इस बात को लेकर हुआ कि चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर बयान दिया था कि लड़के की चाहत में कुछ लोग अपने बच्चों का इतना बड़ा कुनबा बना लेते हैं। भले ही बाद में सीएम नीतीश कुमार ने इसे एक मजाक बताया। और अब इस मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद की छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव ने कहा है कि मैं अपने सभी भाइयों और बहनों में सबसे छोटी बेटी हूं, अपने दोनों भाई के बाद हूं। नीतीश कुमार जी, आपका एक ही पुत्र है, क्या आपको बेटियों से डर है? और उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। जो आपने बौखलाहट में जो भाषण दिया था वो आपकी घटिया सोच बताती है और आपको शोभा नहीं देती है। जरा विचार कीजिए। सदन में हुए विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान को घटिया बयान कहा। उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री के पुत्र के बारे में बोलने पर कहा कि तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है कि मैं बोल भी नहीं सकता। कोई सभ्य आदमी वैसा आरोप सदन के पटल पर नहीं लगा सकता जैसा कि घटिया शब्द का प्रयोग हुआ है। ये लगता है कि राजनीति का क्षरण हुआ और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। और कहा कि जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया है वो हम कह भी नहीं सकते हैं कि इतना घटिया शब्द था। तेजस्वी यादव ने सदन में कई बार कह दिया कि सीएम पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। और उन्होंने एक मामले में जुर्माना देने की भी बात कही। और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आग बबूला होते हुए कहा कि वह लगातार बकवास और झूठ बोले जा रहे हैं। मेरे भाई के समान दोस्त का बेटा है, इस वजह से कभी कुछ बोलते नहीं थे। और कहा कि अभी तक बर्दाश्त करते रहे थे, लेकिन किसी भी चीज की सीमा होती है। वह खुद चार्जशीटेड है। 2017 में उन पर आरोप लगा था तो उस समय क्यों नहीं सफाई दिए थे? सीएम ने कहा कि इस वजह से हमने इस्तीफा देकर सरकार से अलग हो गए थे और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इनकी तरफ से लगाए गए सभी आरोपों की जांच कराई जाए और यह यदि बेबुनियाद साबित होता है तो कार्रवाई हो उन पर। यानी नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं यदि ये झूठा आरोप साबित होता है तो तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मैं दोषी होता तो कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला सुनाता, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है।
तेजस्वी यादव ने सदन में जो नीतीश कुमार पर जिस जुर्माने की बात कह रहे थे, तो जान लीजिए आप पूरा मामला क्या है। देखिए 2019 में नीतीश कुमार के खिलाफ एक किताब छपी थी। आदरी संस्था ने 2009 में किताब का प्रकाशन किया। किताब का नाम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था। किताब की प्रस्तावना में नीतीश का अनुमोदन था। प्रकाशन के बाद जेएनयू के छात्र अतुल सिंह ने एतराज जताया था और साल 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अतुल ने नीतीश कुमार को भी प्रतिवादी बनाया था और नीतीश कुमार पर कॉपीराइट का मामला दर्ज हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार ने कोर्ट से नाम हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार पर 20,000 का जुर्माना लगाया था। तेजस्वी को सीएम नीतीश कुमार ने नसीहत दी है और कहा है कि इस तरह का व्यवहार नहीं है ठीक। सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2015 में रेड हुआ, घर पर केस हुआ तो एक्सप्लेन नहीं किए हैं और हम कहीं कहने नहीं जाते हैं कि चार्ज सीटेड है वो, और आगे तक की बात भी हो गई थी। यानी सीधा सीधी नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि उन पर केस हुआ, चार्ज सीटेड है वो, लेकिन हम कहने नहीं जाते हैं। लेकिन जब बात बर्दाश्त के बाहर होती है तो कहना पड़ता है।